ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज MVC? सो MVC मीन्स मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। वो एक आर्किटेक्चर है, ठीक है। वो क्या करता है, जो एप्लीकेशन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो मेन 3 जो लॉजिकल पार्ट्स है उसमें डिवाइड करता है। एक पार्ट है मॉडल, सेकंड पार्ट है व्यू एंड थर्ड पार्ट है कंट्रोलर, ठीक है। हर एक कंपोनेंट्स है वो पर्टिकुलर वो इसलिए बिल्ड किए हैं कि जो एप्लीकेशन को इजीली वो हैंडल्ड कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे हर एक का टास्क है, ठीक है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन को इजीली मेंटेन करने के लिए हम MVC आर्किटेक्चर है वो फॉलो करते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। अब ये मॉडल व्यू कंट्रोलर में मॉडल क्या है, व्यू का काम क्या है, कंट्रोलर का काम क्या है, ठीक है। तो जो भी लॉजिक है, ठीक है, तो वो सारा लॉजिक है, ठीक है, वो कहाँ पे रहेगा, मॉडल में, ठीक है। तो जो ऑल डेटा रिलेटेड लॉजिक है जो यूज़र उसमें वर्क करता है, ठीक है, तो वो मॉडल पार्ट में रहता है। और वो क्या है, तो मतलब वो जो भी डेटा है ट्रांसफ़र होता है व्यू और कंट्रोलर में, ठीक है। वो रिप्रेजेंट कौन करता है, तो वो मॉडल करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, कस्टमर ऑब्जेक्ट है, सो दैट विल बी रिट्राइव विद द कस्टमर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। उसको मैनिपुलेट करना या अपडेट करना और फिर उसको फिर से डेटा में बैक करना, मतलब डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करना। सो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉडल, ठीक है। सेकंड है व्यू। सो व्हाट इज़ व्यू? तो व्यू का यूज़ क्या है कि आप जो भी एप्लीकेशन है, तो पर्टिकुलर सारी एप्लीकेशन मतलब जो यूज़र इंटरफेस जो लॉजिक है एप्लीकेशन का, वो सब कुछ आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्यू पार्ट, ठीक है। जैसे कि कस्टमर है, ठीक है, वो जो भी कंपोनेंट्स है जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है, चेक बॉक्स है, वो सारे कंपोनेंट्स को के साथ वो इंटरेक्ट करता है और उसको व्यू करता है और फाइनल क्या आउटपुट आता है, ठीक है, वो हैंडल्ड होता है विद द हेल्प ऑफ व्यू पार्ट। थर्ड वन इज कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्या करता है, तो वो है ना एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है। मतलब जो मॉडल पार्ट है और व्यू पार्ट है, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस, ठीक है, लॉजिक जो हम डालते हैं, जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आती है उसमें जो हम मैनिपुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्यू पार्ट, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट के बीच का जो कंट्रोलिंग है, सो दैट इज हैंडल्ड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर पार्ट, ठीक है। और सिंपल अगर हम बोले कि जो भी सारा इंटरेक्शन है, जो इनपुट कस्टमर मतलब कस्टमर जो व्यू करता है, डेटाबेस को अपडेट करता है, ठीक है, तो इसकी सारी कंट्रोलिंग जो फैसिलिटी है दैट इज गिवन बाय कंट्रोलर पार्ट, ठीक है। तो वो और इस कंट्रोलर पार्ट का यूज़ है ना, हम कस्टमर का जो डेटा है, ठीक है, जो डेटाबेस में कस्टमर का डेटा है, उस डेटा को व्यू करने के लिए भी इस कंट्रोलर का यूज़ होता है, ठीक है। नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट कंटेंट्स. So these are our main contents that we will see in this unit. Okay, very first point is why combine servlet and JSP. ठीक है, अब तक हमने लास्ट जो हमारा यूनिट था तो उसमें हमने देखा कि JSP कैसे वर्क करता है, JSP के जो टैग्स है, ठीक है, तो जो इम्प्लिसिट टैग्स है, एक्सप्लिसिट एक्शन टैग्स है, तो उस टैग्स की वजह से with the help of these tags we can easily interact to JSP with servlet page. मतलब JSP का जो डेटा है वो servlet में जा सकता है, ठीक है। तो वो क्यों हमें कंबाइंड करने की ज़रूरत क्या है, तो यहाँ भी इसके पॉइंट्स दिए हैं. सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज यूज JSP टू मेक इट ईजियर टू डेवलप एंड मेंटेन HTML कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमें पता है कि जो JSP का पेज है, तो JSP के पेज के अंदर क्या है, अल्टीमेटली हम JSP टैग्स तो यूज़ करते ही है. JSP टैग्स का यूज़ क्या है कि सर्वलेट में जो लेंथी कोडिंग है,
तो वो कोडिंग जीएसपी पेज के थ्रू, मतलब डायनेमिकली हमें वेब एप्लीकेशन में कुछ रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, जीएसपी पेज के थ्रू करते हैं। और जो हम सर्वलेट में जो कोडिंग लेंदी था तो वो कोडिंग हम यहाँ पे जीएसपी पेज में करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि जीएसपी टैग्स का यूज़ तो होता ही है, उसके साथ क्या होता है तो हम वहाँ पे एचटीएमएल टैग्स का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एचटीएमएल पार्ट के अंदर हम जीएसपी की जो टैग्स है वो यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, फॉर सिंपल डायनेमिक कोड कॉल सर्वलेट कोड फ्रॉम स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है, हमें पता है जीएसपी के स्क्रिप्टिंग एलिमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे कि पेज लिखा है, ठीक है, जीएसपी पेज, और हमने पर्टिकुलर पेज का नाम दे दिया तो क्या होगा, जीएसपी पेज के थ्रू हम सर्वलेट का पेज है वो कॉल करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, फॉर स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन यूज कस्टम क्लासेस कॉल्ड स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है, हम डिफरेंट क्लासेस का भी हमने यूज़ किया है जो स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। तो कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस है, ठीक है, या उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, हम यूज बीन और कस्टम टैग्स का भी यूज़ करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। ठीक है, बट इतना इनफ नहीं है, तो हमें क्या है, फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग स्टार्टिंग विथ जीएसपी इज़ अनकम्फर्टेबल। ठीक है, अब हमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग करना है तो सिर्फ जीएसपी से नहीं काम चलेगा, तो क्या करना है, तो डिस्पाइट द ईज ऑफ सेपरेटिंग द रियल कोड इनटू सेपरेट क्लासेस बीइंग कस्टम टैग्स, the assumptions behind JSP that a single page gives a single basic look। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिस्पाइट द ईज ऑफ सेपरेटिंग रियल कोड, मतलब हम ऐसा करते थे कि भाई क्लास अलग, क्लास का पेज अलग बनाते थे, बीन का पेज अलग बनाते थे, कस्टम टैग्स है वो अलग रखते थे। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, उसकी जगह पे हमें क्या करना है, एक सिंगल ही पेज लेना है, उसके अंदर सिंगल मतलब सिंपल ऐसा लुक रखना है कि उसके अंदर सब कुछ यूज़ हो सके। ओके, तो यहाँ पे है तो वो कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि सिंगल रिक्वेस्ट के थ्रू हम एक ही पेज में ये सारी चीज़ें कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, सर्वलेट ओनली वर्क्स वेल व्हेन। ठीक है, सिर्फ सर्वलेट का ही यूज़ होगा, और वो कब यूज़ होगा, आउटपुट इज़ बाइनरी टाइप, फॉर एग्जाम्पल इमेज। ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब सर्वलेट के पेज में सपोज कोई इमेज फाइल है, ठीक है, वो हमें लेना है या डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले करवानी है, ठीक है, वो बाइनरी टाइप में हो, या फिर देयर इज़ नो आउटपुट, यू आर डूइंग फॉरवर्डिंग और रीडिरेक्शन एज इन अ सर्च इंजन एग्जाम्पल। ठीक है, हम फॉरवर्ड पेज करते हैं, ठीक है, तो वो फॉरवर्ड टैग के थ्रू भी हम कर सकते हैं, या फॉर्मेट और लेआउट ऑफ पेज इज़ हाईली वेरिएबल। ठीक है, पोर्टल, ठीक है, या फिर हम लेआउट पेज का है, ठीक है, वो चेंज करे, चेंजिंग होता रहता हो, तो ये पॉसिबल है। सेकंड है, जेएसपी ओनली वर्क्स वेल व्हेन। ठीक है, अगर आप सिर्फ सर्वलेट का पेज लो तो भी अच्छे से वर्क करेगा, अगर सिर्फ आप जेएसपी का पेज ले तो भी करेगा। तो जेएसपी के पेज में क्या करना है, तो यहाँ पे आउटपुट इज मोस्टली कैरेक्टर डेटा। ठीक है, हम पता है कि जेएसपी में एचटीएमएल टैग्स का यूज़ होता है। फॉर्मेट और लेआउट मोस्टली फिक्स्ड, यहाँ पे फॉर्मेट है वो फिक्स्ड है, सर्वलेट के पेज में फॉर्मेट है वेरिएबल है, मतलब चेंज होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दोनों कंबाइंड करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एमवीसी आर्किटेक्चर का यूज़ करेंगे। तो कैसे, अ सिंगल रिक्वेस्ट विल रिजल्ट इन अ मल्टीपल सब्सटेंशियली डिफरेंट लुकिंग रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे जो सिंगल रिक्वेस्ट के थ्रू हम जो डिफरेंट रिजल्ट है, ठीक है, वो हम ला सकते हैं। सेकंड वन इज यू हैव लार्ज डेवलपमेंट टीम विथ डिफरेंट टीम मेंबर्स डूइंग वेब डेवलपमेंट एंड बिजनेस लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास बड़ी टीम है, ठीक है, तो मतलब सपोज कोई बड़ी एप्लीकेशन है तो उसके अलग अलग मॉड्यूल पे अलग अलग क्लाइंट्स है, सॉरी टीम मेंबर है, वो वर्क करे। ठीक है भाई, चलो वेब डेवलपमेंट है, बिजनेस लॉजिक है, तो मतलब हर एक पार्ट को अलग अलग डिवाइड किया है और उसको हैंडल वही करे तो पॉसिबल है। यू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड डेटा प्रोसेसिंग बट हैव रिलेटिवली फिक्स्ड लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बोल के जो डेटा पे आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है,
बट आप जो लेआउट है वो आप बट हैव रिलेटिवली फिक्स लेआउट, बट उसका लेआउट है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अब यहाँ पे एमवीसी के मिसकंसेप्शंस है, ठीक है, इट इज़ नॉट नीडेड फॉर यू। ओके, नेक्स्ट वन इज एमवीसी फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो एमवीसी है, एमवीसी आर्किटेक्चर है, तो उसका फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि यहाँ पे ये यूज़र है, ठीक है, तो यूज़र है, ठीक है, वो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करता है कि HTML या GSP पेज है वो सेंड करते हैं, ठीक है। सबमिट फॉर्म सबमिट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है कि जावा कोड मतलब बिजनेस लॉजिक का यूज़ होता है। आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन फॉर्म डेटा के बेस पे जो आर्ग्यूमेंट है वो पास होती है। रिजल्ट है वो बीन में मिलता है। फिर स्टोर बीन्स इन रिक्वेस्ट, सेशन और एप्लीकेशन स्कोप। आपको पता है 4 स्कोप है, रिक्वेस्ट, सेशन, एप्लीकेशन एंड पेज, ठीक है। तो आपको जो रिज़ल्ट मिलता है तो वो सर्वलेट का रिज़ल्ट है वो आप कोई भी स्कोप में स्टोर कर सकते हो और फिर उस एप्लीकेशन को यहाँ पे फॉरवर्ड करते हो आप पर्टिकुलर JSP पेज में, आइदर JSP 1, 2 और 3 पे। एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम आंसर एंड पुट इन आउटपुट, ठीक है। आपका जो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, फिर आप उसका आंसर प्रिपेयर कर देते हो, आप JSP फॉर्म में आपको रिजल्ट है वो आप फेच करते हो, मतलब रिटर्न आप रिजल्ट है वो पर्टिकुलर यूज़र को आप क्या करते हो, फेच करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपको MVC कंट्रोल दिया है, मतलब यहाँ पे जो मॉडल, व्यू, कंट्रोल सबको यहाँ पे डिवाइड किया है, ठीक है। लॉजिक है वो यहाँ पे है, ठीक है। आप व्यू कर सकते हो डेटा को पर्टिकुलर स्टोर करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए आप JSP में यहाँ पे आप स्कोप का यूज़ करके फिर आप उसको रिप्लाई करते हो पर्टिकुलर यूज़र को, ठीक है। सो दिस इज़ द MVC फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पे जो MVC है, ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करना है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर का आप यूज़ करते हो तो फर्स्ट क्या है, डिफाइन बीइंग्स टू रिप्रेजेंट रिजल्ट डेटा, ठीक है। पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है, वो एक ऐसा इंटरफेस है कि जो हमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिफाइन करता है और फिर उसको डिस्पैच कर, अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको डिस्पैच करता है। कोई भी रिसोर्स जो अवेलेबल है सर्वर पे उसको हमारी रिक्वेस्ट को मतलब क्लाइंट की रिक्वेस्ट को डिस्पैच करता है सर्वर साइड, ठीक है। सो ये एक इंटरफेस है जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर की तरफ सेंड करता है, डिस्पैच करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस के थ्रू हम MVC को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे उसके कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डिफाइन बीन्स टू रिप्रेजेंट रिजल्ट डेटा, ठीक है। तो आप जो पहले तो बीन को डिफाइन करना पड़ता है, तो कैसे डिफाइन करेंगे। सो ऑर्डिनरी जावा क्लासेस विथ एटलीस्ट 1 गेट XXX मेथड, ठीक है। यहाँ पे XXX का मतलब आप कोई भी नाम दे सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे XXX लिखा है, ठीक है। इसका कुछ पर्टिकुलर मेन मीनिंग कोई नहीं है यहाँ पे, जैसे कि आप बोलते हो गेट डेटा, पुट डेटा, तो यहाँ पे XXX का मतलब आपकी मेथड का नाम कुछ भी आप रख सकते हो, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे गेट और सेट मेथड की यूज़ किया है, यहाँ पे सिंपली गेट मेथड का यूज़ किया है, ठीक है। सेकंड है यूज़ सर्वलेट टू हैंडल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए सर्वलेट का यूज़ होता है। हमें पता है कि सर्वलेट क्या है, ठीक है। सर्वलेट एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है जो क्लाइंट की तरफ से जो रिक्वेस्ट आती है उस रिक्वेस्ट को वो हैंडल्ड करता है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर क्लाइंट को रिप्लाई करता है। तो जो सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हम सर्वलेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सर्वलेट रीड्स रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, चेक्स फॉर मिसिंग एंड मालफॉर्म्ड डेटा, कॉल बिजनेस लॉजिक एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्वलेट की। थर्ड है ऑब्टेन बीन इंस्टेंसेस,
ठीक है। तो यहाँ पे पता ही है कि व्हाट इज़ जावा बीन। जावा बीन एक यहाँ पे क्लास है, उसके अंदर जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है वो सारे ऑब्जेक्ट मतलब एनवेलप होके एज अ वन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बीन का यूज़ करते हैं। सो ऑब्टेन बीन इंस्टेंसेस मतलब सर्वलेट है दैट इन्वॉक्स बिजनेस लॉजिक और डेटा एक्सेस कोड टू ऑब्टेन रिजल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बीन इंस्टेंस को ऑब्टेन मतलब गेट करने के लिए हम यहाँ पे सर्वलेट का जो लॉजिक है, ठीक है, जो कोड है एप्लीकेशन का, उसको एक्सेस करेंगे। फोर्थ है स्टोर बीन इन रिक्वेस्ट सेशन और सर्वलेट कंटेक्स्ट, ठीक है। जो हमें रिजल्ट मिलता है तो उसको हम रिक्वेस्ट सेशन या सर्वलेट कंटेक्स्ट में बीन का ऑब्जेक्ट है वो स्टोर करेंगे, ठीक है। सो सर्वलेट कॉल्स तो कैसे स्टोर करें, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बोला है कि सर्वलेट कॉल्स सेट एट्रीब्यूट ऑन रिक्वेस्ट सेशन और सर्वलेट कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट टू स्टोर रेफरेंस टू द बीन दैट रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। मतलब उसको यहाँ पे जो बीन का जो रिजल्ट आया उस बीन के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सर्वलेट है वो सेट एट्रीब्यूट जो मेथड है उसको रिक्वेस्ट सेशन या सर्वलेट कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेगा, कॉल करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू जीएसपी पेज, ठीक है। तो हमें पता ही है जो सर्वलेट है, ठीक है, तो हम उसकी रिक्वेस्ट है हम जीएसपी पेज में हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे फॉरवर्ड मेथड के थ्रू, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर है वो सर्वलेट से जीएसपी पेज में वो कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र करेगा। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम बीन्स, ठीक है। हम बीन में से कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो जब जीएसपी यहाँ पे जीएसपी के वर्जन दिए हैं, ठीक है। ओल्ड जीएसपी जो है तो उसका वर्जन था 1.2, तो उसके थ्रू हम जब डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे हम जीएसपी यूज बीन एंड स्कोप है तो उसका लोकेशन है वो एक्सेस करते थे, ठीक है, मतलब 4th स्टेज पे, ठीक है। और फिर वो पेज है वो जीएसपी गेट प्रॉपर्टी की मेथड के थ्रू जो बीन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो एज अ आउटपुट है वो एक्सट्रैक्ट करता था। बट अगर हम जीएसपी 2.0 का यूज़ करते हैं तो तब यहाँ पे $, नेम फ्रॉम सर्वलेट डॉट प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या करेंगे, जो बीन के डेटा है वो एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग एग्जांपल दिया है, तो सिंपली यहाँ पे गेट मेथड है, ठीक है, वो गेट मेथड यहाँ पे कॉल की है। पता ही है कि गेट मेथड के अंदर हम 2 क्लास डिफाइन करते हैं, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स क्लास, ठीक है। इसके ये 2 ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डिफरेंट मेथड्स है वो कॉल करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शंस हैंडल करने के लिए सर्वलेट एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हमने सर्वलेट एक्सेप्शन क्लास को कॉल किया है। आईओ एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आईओ एक्सेप्शन क्लास को यहाँ पे हमने कॉल किया। यहाँ पे ये लॉजिक है, ठीक है, डू बिजनेस लॉजिक एंड गेट डेटा, ठीक है। जो मेन लॉजिक हमारा यहाँ पे है तो क्या है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास के थ्रू हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ऑपरेशन रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, तो गेट पैरामीटर के थ्रू जो हम ऑपरेशंस है वो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, गेट करवा रहे हैं। अगर ऑपरेशन नल है तो मैसेज सिंपली है कि अननोन, ठीक है, अननोन मैसेज है वो पास करवाते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल दिया है स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है। अगर ऑपरेशन इक्वल्स टू ऑर्डर है, ठीक है, तो हम इस पेज पे हम रीडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर ऑपरेशन कैंसिल है तो कैंसिल डॉट जीएसपी वाला पेज है वहाँ पे रीडायरेक्ट करेंगे। अदरवाइज ये दोनों में से कोई नहीं है तो हम क्या करेंगे, अननोन ऑपरेशन डॉट जीएसपी वाला पेज है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्लास के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमें वो गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू हम एड्रेस है वो फैच करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहे हैं डायरेक्टली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या देखा, तो यहाँ पे हमने देखा
कि भाई इंटीग्रेटिंग कैसे सर्वलेट और जीएसपी को हम क्यों कंबाइंड करते हैं। अगर सर्वलेट को अगर हम सिर्फ सर्वलेट का यूज़ करते हैं तो हम कुछ इस टाइप का हमें डेटा चाहिए, बाइनरी टाइप का। अगर हम सिर्फ जेएसपी पे वर्क कर रहे हैं तो हमें कैरेक्टर डेटा चाहिए, मतलब जो एचटीएमएल टैग्स का हम यूज़ करते हैं उसका। अगर दोनों को कंबाइंड करना है तो हम एमवीसी आर्किटेक्चर का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका सिंपली फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो हमें दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जेएसपी यूज बीन इन एमवीसी वर्सेस इन स्टैंड अलोन जेएसपी पेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली कि हम जेएसपी यूज बीन एक्शन टैग्स का यूज़ करते हैं एमवीसी में, और उसके वर्सेस में सिंपली जेएसपी पेजेस का यूज़ करते हैं। तो क्या है डिफरेंस, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे है कि फर्स्ट इज जेएसपी पेज शुड नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। अब जो जेएसपी पेज है वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकता, तो क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपली लिखा है कि सर्वलेट नॉट जेएसपी पेज शुड क्रिएट ऑल डेटा ऑब्जेक्ट्स। सर्वलेट है उसके पास राइट है कि वो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करे, बट जेएसपी के पास ऐसा कोई राइट नहीं है, ठीक है। सो टू गारंटी दैट जेएसपी पेज विल नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, तो आपको क्या यूज़ करना है, तो सिंपली यहाँ पे जेएसपी यूज बीन, ठीक है, जो बीन का यूज़ करते हैं, टाइप इज इक्वल टू पैकेज डॉट क्लास, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जेएसपी यूज बीन क्लास इज इक्वल टू दिस, हमें ये क्लास नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, दिस इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट है जेएसपी पेज शुड नॉट मॉडिफाई ऑब्जेक्ट्स, उसको वो ऑब्जेक्ट क्रिएट भी नहीं कर सकता, मॉडिफाई भी नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है अप्लाइंग एमवीसी बैंक अकाउंट बैलेंसेस, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ओके सेशन स्कोप सबका यूज़ यहाँ पे किया है। तो फर्स्ट आपको एक एग्जांपल दिया है कि बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो उसका नाम यहाँ पे बैंक कस्टमर लिखा है, लॉजिक है, ठीक है। तो वो बैंक कस्टमर लुकअप में स्टोर होगा, ठीक है। फिर क्या करना है, तो यहाँ पे सर्वलेट दैट पॉपुलेट्स बीन एंड फॉरवर्ड एप्रोप्रिएट जीएसपी पेज, ठीक है। बीन को पॉपुलेट करेगा, हम बीन क्रिएट करना, और उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको हम जेएसपी पेज में फॉरवर्ड करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको दिया है कि रीड कस्टमर आईडी, कॉल बैंक कस्टमर लुकअप्स डेटा एक्सेस कोड टू ऑब्टेन बैंक कस्टमर, ठीक है। तो हमें सर्वलेट में से, मतलब सर्वलेट के थ्रू हम बीन क्रिएट करते हैं, उसके जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जेएसपी पेज में फॉरवर्ड करते, उसके लिए हमें कस्टमर का आईडी रीड करना पड़ेगा, ठीक है। हम कस्टमर लुकअप मतलब ये लॉजिक कॉल करके हम बीन को कॉल करेंगे, ठीक है। यूज़ करंट बैलेंस टू डिसाइड ऑन एप्रोप्रिएट रिजल्ट पेज, ठीक है। हमें जो करंट बैलेंस है वो हम यूज़ करेंगे तो हमें प्रॉपर रिजल्ट है वो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल दिया कि कैसे आप बैंक अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, वो एमवीसी के थ्रू आप कैसे मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो जेएसपी पेजेस टू डिस्प्ले रिजल्ट, जेएसपी पेज क्या रिजल्ट डिस्प्ले करता है, सो नेविगेट बैलेंस वार्निंग पेज, ठीक है। जो बैलेंस है, जो नेविगेशन हो तो वो दिखाएगा, रेगुलर बैलेंस दिखाएगा, तो वो उसका पेज है स्टैंडर्ड पेज। हाई बैलेंस, सो पेज विद एडवर्टाइजमेंट एडेड, ठीक है। यहाँ पे हर एक पेज है तो उसमें क्या क्या होगा वो दिखाया है। अननोन कस्टमर आईडी, ठीक है, अगर कोई अननोन है तो क्या दिखाएगा, एरर पेज है वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा शेयरिंग, तो रिक्वेस्ट, सेशन, ये 4 स्कोप है, ठीक है, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स है, तो ये 4 स्कोप के थ्रू, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट में जेएसपी यूज बिन आईडी इज इक्वल टू, आप कुछ भी ले सकते हो, टाइप है वो कुछ भी ले सकते हो, स्कोप इज इक्वल टू रिक्वेस्ट। सेशन स्कोप का यूज करते हो, ठीक है, तो आईडी है वो सब में सेम रहेगा, तो सब में क्या चेंज होता रहेगा कि स्कोप है वो रिक्वेस्ट है, सेशन है, एप्लीकेशन है या पेज स्कोप है। या फिर आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो कि जेएसपी यूज बिन आईडी टाइप इज इक्वल टू 3, ऐसा कर दो। और फिर मतलब ये डिफ़ॉल्ट है, उसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट क्या होगा, तो डिफ़ॉल्ट हमारा जो रिक्वेस्ट है वो होगा,
ठीक है, तो सिंपली आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।